Hello traders. So today we are analyzing PNB हाउसिंग फाइनेंस। तो आज इस स्टॉक के अंदर देखेंगे तो आप एक रैली सी थी जो कि लगभग ऑलमोस्ट 2.5% की रैली थी। और इस स्टॉक को इसलिए पिक किया कि इसके मेरे को वैल्यूएशन और जो आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कट हुआ है ना, वो एक तरीके से अलाइन लग रहा है। तो इन रेट कट का ये एनबीएफसी इस कंपनी को बेनिफिट हो सकता है। तो पीएनबी का स्टॉक को एनालाइज करते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर जो मैपिंग वो रखी है ना, वो काफ़ी अच्छी हो रखी है। मैं इसकी मैपिंग करता हूँ। स्टॉक गिरता हुआ है, यहाँ पे चढ़ा, हल्का सा डाउन, फिर चढ़ा, फिर डाउन। तो अगर आप देखेंगे तो इसका एक ये लो बना था, ये इसका लो हाई बना। फिर इस वाले को इसने यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करी और फिर यहाँ पे डबल सपोर्ट लिया इस वाली लाइन पे। और फिर अब ये रैली के लिए जाना चाहिए। तो अगर आपको देखूँ तो जो मेरा इस स्टॉक के अंदर जो टारगेट लग रहा है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ और ड्राइंग को डिलीट करते हैं। तो इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो ये एक अभी रेंज के अंदर सा मूव करता हुआ दिख रहा है आप लोग को। ये जिसके अंदर ये अपना यहाँ पे लो, अगर आप इसका देखेंगे तो जो इसने लो बना रखा है 840 से लेके जो इसका है 940 के बीच के अंदर। तो अगर ये 940 के ऊपर बंद होता है कभी भी और एक ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो इस स्टॉक को देख सकते हैं। बाकी मेरे इसके अंदर जो टारगेट मेरे को लगते हैं इस स्टॉक के अंदर, पहले टारगेट 960 और 940 लग रहे हैं। और इस स्टॉक को मतलब ट्रेड करना चाहिए। और जो अगला मैं स्टॉक आपको एनालाइज करना चाहता हूँ वो भी एक एनबीएफसी कंपनी से ही है, जो कि है श्री राम फाइनेंस लिमिटेड। तो ये स्टॉक भी अगर आप देखेंगे तो आप इसके अंदर देखिए, मेरी पहले से ही ड्राइंग लगी हुई है। इसके अंदर एक ये डब्लू पैटर्न सा बना रहा है और ये स्टॉक इतनी रैली दे के ही गया है अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो। कि ठीक है, तो जिसमें मैंने इस स्टॉक के अंदर जो पोजीशन अपनी बनाई थी लगभग समवेयर यहाँ पे बना रखी थी मैंने। इस वाली कैंडल जो सेकंड ना 646 650 के लेवल थे, यहाँ पे बनाई थी। फिर उसके बाद जब ये स्टॉक रैली दिया तो इस नेक लाइन के ऊपर मैंने एग्जिट कर दिया था। बट उसके बाद भी देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी अच्छी और आगे रैली देके गया था। तो अभी के लिए फिर से मुझे ये लग रहा है कि इसके अंदर थोड़ी सी और अपसाइड बाकी है। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि ये यहाँ से और ऊपर नहीं जाना चाहिए। जा सकता है बट मैं इसके अंदर अब एक डाउन साइड के लिए प्रिडिक्ट करना चाहूँगा। बेशक इनके रिजल्ट अच्छे थे और आने वाले जो क्वार्टर के रिजल्ट हैं वो भी अच्छे हैं, बट स्टॉक रैली कर चुका है, ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो इसको काफ़ी ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। और बाकी जो इसके अंदर के जो लेवल थे वो लगभग ऑलमोस्ट मैट हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 700 से लेके 600 पॉइंट, 100 पॉइंट और ऊपर आना चाहिए था, 150 पॉइंट तक जा चुका है। तो इस स्टॉक के अंदर जो मेरा एनालिसिस कहता है ना, वो थोड़ा डाउन साइड के लिए ही है। कि मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से अगर ये वाला जो लेवल है इसके ऊपर निकलता है 670 680 और ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग देता है तो पिक करना चाहिए, वरना ये यहीं से डाउन आना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो यहीं से ही डाउन आया था 872 के बाद, और ये फिर आज फिर से मतलब अपना रैली दी है जो कि 3% के आसपास है। और एक और एनबीएफसी से मैं स्टॉक आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इस स्टॉक को भी आप देखेंगे तो इस स्टॉक को मैं काफ़ी दिन से आप लोगों से बोल रहा हूँ। जब ये लगभग यहीं पे 2-4 दिन पहले का मेरा वीडियो देखेंगे सनम ट्रेडिंग चैनल के ऊपर, आपको दिख जाएगा। मैंने एनालिस्ट किया था कि मैं इस स्टॉक के अंदर अपसाइड के लिए पिक कर रहा था। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जो इसका कब बनेगा ना, यहाँ पे पुरानी ड्राइंग को हटाता हूँ, कि ये जो कब बनना था इसके लेवल आने चाहिए यहाँ पे। तो अब देखिए 340 और 260 यहाँ से 80 पॉइंट के ऊपर। तो मतलब जो इसके अंदर पहले टारगेट आएंगे 420 तक के आने चाहिए। तो उन्हीं टारगेट को वेट करते हैं। और आप लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ आज ग्रीन कैंडल बना है और स्टॉक भी 5% अप था। अगर आप स्टॉक को देखेंगे, स्टॉक 5% अप था
अपना जो लो इसने 344 का था और हाई 370 का, और लगभग हाईएस्ट लेवल पे ही क्लोजिंग देने की कोशिश करी है आज भी स्टॉक ने। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ये एनालिसिस था। क्योंकि जो रेट कट के बेनिफिट है ना, वो आईटी एनबीएफसी कंपनियों उसको ज़्यादा रहते हैं, तो इसीलिए ये स्टॉक मैंने आपको डिस्कस करे। किसी भी स्टॉक के अंदर कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर स्टडी पर्पस। मैं खुद एनालाइज कर रहा हूँ, मैं अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, और मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सनम ट्रेडिंग। थैंक यू।